हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्राई अगेन। तो बच्चों देखो, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? तुमको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है तुम्हारा अच्छा काम करने के लिए? वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द फिगर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। यहाँ एक कार्य दिया गया है, देखो उनको तुम पेयर में करना अपने दोस्त के साथ, और इस पिक्चर से क्या क्या सीख मिलता है तुम्हारा क्लासमेट एंड टीचर के साथ उसको डिस्कस करो। ओके, चलो अब देखो। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. देखो, स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने एक मन से अपने आप को नीचे गिरा लिया और सोचने लगे, यह सच है कि वह राजा थे और मुकुट पहने हुए थे, लेकिन उनका दिल डूबने लगा था। तो यहाँ देखो एक टी सेट, TIS, इसका मतलब इट इज, उसका शॉर्ट फॉर्म में टिस ऐसे लिखा जाता है पोएट्री में। तो सेकेंड स्टांजा में देखो, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ए ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपुल ग्लैड, ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। क्योंकि वह एक महान कार्य करने का प्रयास कर रहा था, अपने लोगों को खुश करने का, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सका, और इसलिए वह काफ़ी दुखी हो गया। इसका मतलब वो जो स्कॉटलैंड के राजा था ब्रूस, वो काफ़ी दुखी हो गया था। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it up, said he. वो एकदम निराश में गिर पड़ा, जितना दुखी कोई व्यक्ति हो सकता है उतना दुखी हो गया, और कुछ देर बाद वो वही सोचने लगा कि मैं यह सब छोड़ दूंगा, ऐसा उसने कहा। समझ में आया? नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी What the spider would do. अब ठीक उसी समय एक मकड़ी नीचे आ गई अपने रेशमी जो फिल्मी सुराग के साथ, और राजा अपने विचारों के बीच में रुक गया, यह देखने के लिए कि मकड़ी क्या करेगी। ओके, It was a long way off to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. छत के जो गंबूद तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था, और यह एक ऐसा रस्सी से लटका हुआ था जो इतने पतली थी कि यह अपने
मकड़ी के जाल वाले घर तक कैसे पहुंचेगी, यह जो राजा थे ब्रूस, वह भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। It soon began to cling and crawl straight off with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. वह शीघ्र ही चिपकने लगा और प्रबल प्रयास के साथ सीधे ऊपर की ओर रेंगने लगा, किंतु वह फिसलने लगा और साथ में धीरे से नीचे गिरने लगा। पहले की तरह वह जमीन के करीब आ गया। अब देखो क्या हुआ, off it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. वह ऊपर ऊपर भागा, एक क्षण भी रुकने को तैयार नहीं, जरा सी भी शिकायत करने को, जब तक कि वह और भी नीचे नहीं गिर गया और वहीं पड़ा रहा, थोड़ा चक्कर खाकर और बेहोश होकर। Its head grew steady, again it went and travelled a half yard higher. 'Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet could tire. वह फिर स्थिर होकर चला और आधा गज ऊपर चला गया। यह एक नाजुक धागा था जिस पर उसने चलने लगा, और एक रास्ता था जहां उसके पैर थक गया। समझ गया यार? Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. तो क्या हुआ, फिर से वह गिरा और नीचे झूलने लगा, लेकिन फिर से वह तेजी से चढ़ गया ऊपर और नीचे तक, कभी तेज कभी धीमा। 9 बहादुर प्रयास को गिन रहा था। 9 टाइम्स वो प्रयास कर रहा था। देखो मकड़ी कैसे गिरता है और चढ़ता है। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. निश्चित रूप से राजा चिल्लाया, वह मूर्ख चीज अब चढ़ने का प्रयास नहीं करेगी। अब वह पहुंचने और चिपकने के लिए बहुत मेहनत करती है और हर बार गिरती है। But up the insect went once more. Ah me, this an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? लेकिन वो जो इंसेक्ट बार बार फिर ऊपर चला गया। यह एक चिंताजनक क्षण है। वह अपनी मकड़ी के जाल के दरवाजे से केवल 1 फुट की दूरी पर है। ओ बताओ, क्या वह हार जाएगी या जीत जाएगी? Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. मकड़ी क्या किया?
धीरे धीरे लगातार इंच दर इंच वह ऊंचा और ऊंचा होते गया और आखिरी चुटकी पर एक साहसिक छोटी सी दौड़ ने उसे उसकी मूल पालने में पहुंचा दिया। जो पहला पालना था उसमें वह पहुंच गया। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why should not I? तो राजा ने चिल्लाया, ब्रेवो ब्रेवो करके, मतलब शाबाश शाबाश करके वो चिल्लाया। उन लोगों को पूरा सम्मान मिलता है जो प्रयास करता है। वहाँ ऊपर मकड़ी ने निशान को चुनौती दी और मकड़ी विजय प्राप्त की, और मैं क्यों ना करूं, ऐसे राजा बोला। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड एंड गसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेयर। और स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने मन को मजबूत किया और गपशप करने वालों ने कहानी सुनाई कि उसने एक बार फिर कोशिश की जैसा उसने पहले भी किया था, और वह समय भी विफल नहीं हुआ। देखो बच्चों, ये पोएम एलिजा कुक के द्वारा ये वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा पोएम है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।